हंगामा 24 आपकी आवाज़। नमस्कार दोस्तों, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के कुछ छुए और अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे। पिछले सप्ताह जो एक दर्दनाक घटना घटी, आप समझ गए होंगे मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूँ। जी हाँ, सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मैं बता रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में कोई उनका गॉडफादर नहीं था। अपने दम पर, अपने मेहनत, अपने लगन और अपने जुनून के बदौलत बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाया था। मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में भी अब लॉबीगत काम हो रहा है। हर डायरेक्टर का, हर प्रोड्यूसर का, हर कैमरामैन का अलग अलग लॉबी हो गया है और इस लॉबी के कारण दिन प्रतिदिन बॉलीवुड में भी भाईचारा का संबंध, समरसता का संबंध, आपसी मेल का भी संबंध खटास में पड़ते जा रहा है। बाहर से दिखावा कुछ और है, लेकिन अंदर से मन ही मन षड्यंत्र में सभी लोग चलते रहते हैं। सभी लोग एक दूसरे के काट में लगे हुए हैं। सभी लोग एक दूसरे से फिल्म हथियाने में लगे हुए हैं, छीनने में लगे हुए हैं। आपको बताते चलूं कि पिछले 20 सालों में किसी भी बाहरी एक्टर का, बाहरी सुपरस्टार का पदार्पण नहीं हुआ था। अगर एक दो को ले लेंगे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत एक ऑप्शनल अगर हैं तो वो ऑप्शन में ही मानिए, या इक्का दुक्का और मान लीजिए, तो इसके अलावा आपको पिछले 20 वर्षों में कोई भी बाहरी सुपरस्टार नहीं हो पाया है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, एक राज है। इस फिल्म इंडस्ट्री में केवल खान और ख़ानदान का ही चलता है। और दोस्तों, हम आप लोगों से ये भी अपील करते हैं कि अगर इसी तरीके से मसला चलता रहे तो आपको ध्यान में रखना होगा, इस षड्यंत्र से सचेत रहना होगा, क्योंकि खान और ख़ानदान अब बॉलीवुड पर भी हावी हो गया है। तो हमें, आपको, सबको नज़र रखना होगा कि अभिनय की प्रतिभा या कलाकार का कोई भी प्रतिभा हो, वो कलाकारी ढंग से देखा जाना चाहिए। कलाकार को कलाकार के रूप में ही देखना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का मौत केवल एक साधारण मौत ही नहीं है, बल्कि ये बॉलीवुड में आने वाले उन प्रतिभाओं की भी मौत है जो बॉलीवुड में अपनी मुकाम बनाना चाहते हैं। उनका कोई गॉड फादर नहीं है और वो अपने लगन, अपने जुनून और अपनी प्रतिभा के बदौलत बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश की सामने प्रतिभा को लाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीति का शिकार हो जाते हैं, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत भी इसमें अपने मनोबल में थोड़ा कम पड़ गए और उन्होंने आत्महत्या का निर्णय ले लिया। ये आत्महत्या का निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कई लोगों के लिए, हज़ारों कलाकार के लिए प्रेरणा के स्वरूप थे और वो चंद लम्हों में प्रेरणा का स्रोत हमें छोड़ के दुनिया से अलविदा कह के चले जाते हैं। तो ये आपको समझना है, हमें समझना है, उन आने वाले प्रतिभाओं को समझना है कि आपको बॉलीवुड में चल रही राजनीति से सावधान होके अपनी प्रतिभा के बदौलत और उस राजनीति की काट को भी लेकर आपको आगे कदम बढ़ाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आपको हिचकना नहीं है। ये लोग पर्दाफाश हो चुके हैं। ये खान और ख़ानदान लोग जो बॉलीवुड पर हावी हैं और वो चाहते हैं कि हमारे हाथ की मुट्ठी बंदी रहे, मेरे इशारे पे बॉलीवुड चलता रहे,
हमारे इशारे पे पुरस्कार मिलता रहे, हम पुरस्कार को खरीदते रहे और नए प्रतिभाओं को हम आने नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं है। अब सब लोग जागरूक हो गए हैं और इस जागरूकता के लिए ही मैं ये आपके सामने एक ऑडियो क्लिप डाल रहा हूँ और एक न्यूज़ के माध्यम से भेज रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये ऑडियो या ये आपको बात अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि कलाकार की प्रतिभा जब तक देश के सामने, दुनिया के सामने आएगी नहीं, तब तक लोग समझेंगे नहीं। कुछ लोग मशक्क़त करके अपने जुनून के बदौलत पहुंच तो जाते हैं, लेकिन ऐसे ही राजनीति के शिकार में, ऐसे ही राजनीति के पेच में फंस के अपने ज़िंदगी को गंवा बैठते हैं। अभी हाल में ही एन चंद्रा की फिल्म, जो आपको मालूम होगा, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो 20 वर्षों पहले एन चंद्रा की फिल्म आई थी स्टाइल, जिससे साहिल खान का पदार्पण हुआ था। वो फिल्म भी अच्छी चली थी और साहिल खान ने भी खुलासा यही किया है कि किसी भी नए कलाकारों को आने नहीं देना चाहते खान और ख़ानदान। जो इसके पेच में, राजनीति के पेच में फंस गए, वो तो फंस जाएंगे। कुछ लोग हैं जो राजनीति को साधते हुए अपने बुद्धि विवेक से, अपने टैलेंट से आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया उनकी प्रतिभा का लोहा मानते हैं। और साहिल खान ने भी यही खुलासा किया है कि बॉलीवुड में वर्षों बरस से ये राजनीति का खेल चलते आया है, जिसके शिकार आए दिन नए प्रतिभा होते आए हैं। लेकिन उसी बीच से लड़ाई करते करते सुशांत सिंह राजपूत, साहिल खान और तमाम लोग जो नए आते हैं, जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता, अपना मुकाम बनाते हैं। लेकिन शायद सुशांत सिंह राजपूत की प्रतिभा से, उनकी सफलता से इन जलनशील लोगों की नज़र लग गई और वो दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, ये जो चल रहा है अभी राजनीति का खेल, वो बॉलीवुड के लिए अच्छा नहीं है, पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सिनेमा समाज का प्रतिबिंब होता है। सिनेमा जो समाज में घटित होती है घटनाएं, उनकी संभावनाएं, उसी पर प्रतिरूप के रूप में सिनेमा और चलचित्र बनाया जाता है, लोगों को परोसा जाता है, लोग इंटरटेनमेंट करते हैं और उसका मैसेज जाता है। लेकिन इसमें राजनीति हो गया है। ये देश के लिए ख़तरनाक है, पूरे बॉलीवुड के लिए ख़तरनाक है और आने वाले समाज के लिए भी ख़तरनाक है। तो आपको रहना है सचेत, सावधान और अपनी प्रतिभा को अपनी बदौलत ही आपको दुनिया के सामने लाना है। आप किसी भी राजनीति में न फंसे और अपनी प्रतिभा को लोगों को सामने लाए। इसी शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, जो भी खबर फिर होगा, नया रूप से आपके सामने हम आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन चलते चलते कहना चाहते हैं कि अगर आपने हंगामा 24 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि जो भी खबर, जो भी वीडियो लाऊंगा, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आपका कमेंट का भी हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। आपका कमेंट हमें हौसला बढ़ाता है और हम नए खबर के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, हम कोई और खबर, किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे या कोई नई खबर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।